हेलो एंड वेलकम एवरीवन। मैं अनीता। नमस्कार। कैसे हैं आप सब? तो पिछली क्लास में हमने 40 प्रश्न तक कर लिए थे। आज मैं उससे आगे कंटिन्यू करूंगी। तो 40 नंबर प्रश्न को दोबारा देखते हैं, क्योंकि ये पूरा नहीं हो पाया था, क्लास बंद हो गई थी। तो देखते हैं प्रश्न संख्या 40। निम्नलिखित पंक्तियों को उनके लेखकों के साथ सम्मिलित कीजिए। एक तरफ हमें पंक्तियाँ दी हैं, दूसरी तरफ हमें लेखक दिए हैं। तो देखते हैं कौन सी पंक्ति किसकी है, ये हमें मिलान में दिया है। ए, अब अभिव्यक्ति के सारे खतरे उठाने ही होंगे। बी, सबने भी अलग अलग संगीत सुना। सी, नयन में जिसके जलद वह तृषित चातक हूँ। डी, अशनि पाद से शय्यत उन्नत शत शत वीर। तो यहाँ पर 1 नंबर पे अगे दिए हैं, फिर महादेवी, फिर 3 पे निराला, फिर 4 पे मुक्तिबोध, फिर 5वें नंबर पे कुंवर नारायण। तो यहाँ पर देखते हैं, पहले ए नंबर पंक्ति किसकी है। अब अभिव्यक्ति के सारे खतरे उठाने ही होंगे, ये किसकी है? ये है विकल्प यहाँ पर जो 4 दी है मुक्तिबोध की है। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, ए के साथ 4, तो बी के साथ सब ने भी अलग अलग संगीत सुना, ये किसकी है? ये है यहाँ पर 1 अगे की, 1 नंबर पे जो है अगे। फिर नयन में जिसके जलद वह त्रिशिक चातक हूँ, ये किसकी है? ये महादेवी की है। तो अशनिपात से शय्यत उन्नत शत शत वीर, ये किसकी है? ये निराला की है। तो इस प्रकार हमारा विकल्प जो है वो सी सही हो जाएगा प्रश्न संख्या 40 का। प्रश्न संख्या 41, किस रचनाकार की भाषा को संध्या भाषा कहा गया है? विकल्प ए, बौद्ध सिद्ध को। बी, जैन मुनि को। सी, संत कवि को। डी, राष्ट्र परंपरा के कवि। किसको कहा है? तो यहाँ पर हमारा विकल्प यहाँ पर ए सही हो जाएगा, बौद्ध और सिद्ध। आगे, कौन सी कृति जायसी की है? प्रश्न संख्या 42, कौन सी कृति जायसी की है? विकल्प ए, मधुमालती। बी, मृगावती। सी, कढ़ावत। बी, अनुराग बांसुरी। कौन सी है? विकल्प सी, कढ़ावत। प्रश्न संख्या 43, कि हिंदी साहित्य के आरंभिक काल को सिद्ध सामंत काल किसने कहा? विकल्प ए, राम कुमार वर्मा। बी, राहुल सांकृत्यायन। सी, गणपति चंद्र गुप्त। डी, मिश्र बंधु। तो किसने कहा है? विकल्प बी, राहुल सांकृत्यायन। आगे, मध्वाचार्य की संप्रदाय के संस्थापक हैं। विकल्प ए, द्वैत। बी, अद्वैत। सी, शुद्धाद्वैत। डी, विशिष्टाद्वैत। तो किसके हैं मध्वाचार्य? मध्वाचार्य हैं विकल्प ए, द्वैतवाद के। प्रश्न संख्या 45, तुलसी की किस रचना का संबंध ज्योतिष से है? विकल्प ए, रामलला नहशु। बी, जानकी मंगल। सी, हनुमान बाहुक। डी, रामाज्ञा प्रश्न। तो कौन सा है यहाँ पर हमारा विकल्प, कौन सा सही हो जाएगा? विकल्प डी, रामाज्ञा प्रश्न। आगे, निम्नलिखित में से कौन से रीति सिद्ध कवि हैं? विकल्प ए, देव। बी, बिहारी। सी, मतीराम। डी, पद्माकर। तो कौन है? विकल्प बी, बिहारी। प्रश्न संख्या 47, कवि कुछ ऐसी तान सुनाओ जिससे उथल पुथल मच जाए, किसकी पंक्ति है? विकल्प ए, बालकृष्ण शर्मा नवीन। बी, राम नरेश त्रिपाठी। सी, माखनलाल चतुर्वेदी। डी, सोनलाल द्विवेदी। तो कौन है? विकल्प ए, बालकृष्ण शर्मा नवीन की ये पंक्ति है। प्रश्न संख्या 48, उनमें से कौन निकेनवादी रचनाकार हैं? विकल्प ए, नलिन बलोचन शर्मा। बी, केशरी कुमार। सी, केदारनाथ सिंह। डी, नरेश। कौन है यहाँ पर? विकल्प सी सही है, केदारनाथ सिंह नहीं है। बाकी ये तीनों जो है वो निकेनवाद के रचनाकार हैं, नलिन, केसरी और नरेश। आगे, हरिजन गाथा किसकी रचना है? विकल्प ए, डोमिल। बी, नागार्जुन। सी, लीलाधर जगुड़ी। डी, आलोक धनवा। कौन है? विकल्प बी, नागार्जुन। प्रश्न संख्या 50, निम्नलिखित रचनाओं का सही अनुक्रम क्या है? विकल्प ए, कीर्तिलता। फिर उसमें रामचरितमानस, फिर रसराज, फिर प्रिय प्रवास। तो सबसे पहले कौन सी कृति आएगी? सबसे पहले कीर्तिलता आएगी विद्यापति की, फिर रामचरितमानस तुलसीदास का,
फिर रसराज मतीराम का, फिर हरिओंद का प्रिय प्रवास। विकल्प ए सही है। आगे, निम्नलिखित कृतियों का सही अनुक्रम कौन सा है? विकल्प ए नए पत्ते, आंसू, ग्रंथि, ठंडा लोहा। तो इन 4 रचनाओं का हमने क्या करना था, सही अनुक्रम बताना है। तो सबसे पहले कौन सा आएगा, यही जो विकल्प बी में भी यही दिए हैं हमें, सी और डी यही दिए हैं। तो यहाँ पर हमारा विकल्प सी सही हो जाएगा। सबसे पहले आंसू आएगा, फिर ग्रंथि। सबसे पहले ग्रंथि आना था, लेकिन यहाँ पर कहीं भी ग्रंथि नहीं है, तो हम पहले क्या लगाएंगे, फिर पहले आंसू रख लेंगे। इसके जैसे ये हमें दिए हैं विकल्प के अनुसार हमारा जो विकल्प सी ही बन रहा है। ऐसे तो पहले ग्रंथि था, लेकिन यहाँ पर ग्रंथि कहीं भी नहीं दिया है, तो पहले आंसू रख लो, फिर ग्रंथि, फिर नए पत्ते, फिर ठंडा लोहा। यहाँ पर पहली 2 रचनाओं में गड़बड़ी हो गई है। आगे देखते हैं। इन रचनाओं को उनके रचनाकारों के साथ सम्मिलित कीजिए। रेखाएं बोल उठी, बी अतीत के चलचित्र, सी जिंदगी मुस्काई, डी मील का पत्थर। जी हमें क्या दिए, रेखा चित्र दिए हैं और दूसरी तरफ हमें क्या दिए, लेखक दिए हैं। तो 1 नंबर पे है महादेवी वर्मा, 2 पे राम कुमार वर्मा, 3 पे देवेंद्र सत्यार्थी, 4 पे शिवलाल शुक्र, 5 पे कन्हैयालाल मिश्र प्रभाकर। तो यहाँ रेखा बोल उठी ये किसकी है, ये है कन्हैयालाल मिश्र प्रभाकर की, सॉरी ये रेखा बोल उठी ये देवेंद्र सत्यार्थी की है। तो एक के साथ 3 हो जाएगा। तो बी अतीत के चलचित्र, ये पता है आपको, ये किसकी है, ये है महादेव वर्मा की। तो बी के साथ 2 हो जाएगा। जिंदगी मुस्काई ये है, सी के साथ 5 कन्हैयालाल मिश्र प्रभाकर, और डी मील का पत्थर। मील का पत्थर किसका है, मील का पत्थर है, यहाँ पर मील के पत्थर के राइटर नहीं दिए हैं हमें, तो ये हमारा किसी भी कारण यहाँ पर विकल्प नहीं बैठ रहा है। मील का पत्थर, रेखाएं बोल उठी देवेंद्र सत्यार्थी के, एक साथ 3, बी के साथ यहाँ पर 1 होना था। जिंदगी मुस्काई ये है कन्हैयालाल मिश्र प्रभाकर का, और मील का पत्थर ये नहीं हमें दिया है, तो ये माधव प्रसाद स्प्रे का है। तो यहाँ पर हमारा विकल्प जो, वैसे मैंने आपको सबके नाम बता दिए। आगे देखते हैं। इन साहित्य इतिहास ग्रंथों को उनके लेखकों के साथ सम्मिलित कीजिए। विकल्प ए हिंदी साहित्य का नया इतिहास, बी हिंदी साहित्य का वैज्ञानिक इतिहास, सी हिंदी साहित्य का आलोचनात्मक इतिहास, डी हिंदी साहित्य की संवेदना का विकास। तो 1 नंबर पे दिए हैं राम कुमार वर्मा, 2 पे गणपति चंद्र गुप्त, 3 पे राम स्वरूप चतुर्वेदी, 4 पे लक्ष्मी सागर वार्ष्णेय, और 5 पे बच्चन सिंह। तो यहाँ पर हमारा विकल्प कौन सा, एक इसका है हिंदी साहित्य का नया इतिहास। ये किसने लिखा है, ये लिखा है हिंदी साहित्य का नया इतिहास, ये है बच्चन सिंह का। तो ए के साथ 5 और बी के साथ यहाँ पर क्या हो जाएगा, हिंदी साहित्य का वैज्ञानिक इतिहास, ये किसका है, ये है गणपति चंद्रगुप्त का। तो बी के साथ 2, हिंदी साहित्य का आलोचनात्मक इतिहास, ये है राम कुमार वर्मा का। तो सी के साथ 1, डी हिंदी साहित्य की संवेदना का विकास, तो ये किसका है, राम स्वरूप चतुर्वेदी का। तो डी के साथ 3। तो ऐसे हमारा विकल्प जो ए बना। प्रश्न संख्या 54, इन काव्य पंक्तियों को उनके कवियों के साथ सम्मिलित कीजिए। यहाँ पर काव्य पंक्ति ए है, पेट पीठ दोनों मिलकर हैं एक, बी है सांप तुम सभ्य हुए नहीं, सी एक आदमी रोटी बेलता है, डी शिवाणों को मिलता दूध भात भूखे बालक अकुलाते हैं। तो यहाँ पर पेट पीठ दोनों मिलकर एक हैं, ये किसकी है, ये है निराला की। ए के साथ 3, सांप तुम सभ्य हुए नहीं, बी के साथ 5 गे, सी एक आदमी रोटी बेलता है, ये है धुमिल की। सी के साथ 2, डी शिवाणों को मिलता दूध भात भूखे बालक अकुलाते हैं, डी किसकी है, दिनकर की है। तो हमारा विकल्प सी सही है। आगे, इन काव्य पंक्तियों को उनके कवियों के साथ सम्मिलित कीजिए। तो यहाँ पर ए है, अति सुदोषने को मार्ग है, बी साजी चतुरंग बीर रंग में तरंग चढ़ी, सी गुलगुली गिल में गलीचा है गुनीजन है, डी आगे के कभी रिझे तो कविता ना तो राधिका कन्हाई सुमरन को बहानो है। तो पद्माकर, बिहारी दास, भूषण बोधा और गणानंद, ये हमें 5 कवि दिए हैं। तो देखते हैं, ए अति सुदोषने को मार्ग है, ये किसकी है, ये गणानंद की है।
ए के साथ 5। बी क्या है, सांझी तरंग बीर रंग में तरंग चढ़ो। तो यहाँ पर बी किसकी है, ये भूषण की है। तो बी के साथ 3। गुलगुली गिल में गलीचा है गुणीजन है, तो ये किसकी है, ये पद्माकर की है। सी के साथ 1। डी आगे के कभी रिजे तो कविता ना तो राधिका कन्हाई सुमरिन को बहाना है, तो डी के साथ 2, ये बिहारी दास की है 2 नंबर पे जो है। तो इस प्रकार हमारा विकल्प जहाँ 5 वाला डी वाला सही है। आगे, इन कविताओं को उनके कवियों के साथ सुमेलित कीजिए। कविता है परिवर्तन, यमुना के प्रति, पशुलों के प्रति ध्वनि, सोन मछली। तो परिवर्तन किसकी है, यहाँ पर 2 नंबर पे जो पंत है उनकी है। तो यमुना के प्रति किसकी है, निराला की। तो पशुलों के प्रति ध्वनि ये किसका है, ये प्रसाद की है, सी का 5। और सोन मछली किसकी है, ये है अज्ञे की। तो यहाँ पर हमारा विकल्प इसके साथ सी सही है। आगे, जिस नायिका के यहाँ पर स्थापना दी है और तर्क दिया है। तो स्थापना में क्या है, जिस नायिका के शरीर में नव यौवन का प्रवेश हो रहा है उसे मुग्धा नायिका कहते हैं और उसमें लज्जा भाव बड़ा प्रबल होता है। तर्क में क्या है, इसी कारण उसे प्रक्रिया नायिका की कोटि में गिना जाता है। तो विकल्प ए सही आर गलत, बी ए गलत आर सही, सी ए और आर दोनों गलत, डी ए गलत आर शांत सही। तो यहाँ पर हमारा विकल्प ए सही हो जाएगा, ए सही आर गलत। आगे, हिंदी साहित्य के इतिहास का प्रथम लेखक कौन है। विकल्प ए जॉर्ज ग्रियर्सन, बी आचार्य रामचंद्र शुक्ल, सी शिव सिंह सिंगर, डी गासादा तारसी। तो कौन है, विकल्प डी गासादा तारसी। आगे, आदिकालीन साहित्य में बी रस की रचनाओं में किस भाषा का प्रयोग हुआ है। विकल्प ए पिंगल का, बी बुंदेली का, सी डिंगल का, डी प्राकृत का। तो विकल्प सी सही है, बी रस की रचनाओं में डिंगल भाषा का प्रयोग हुआ है। आगे, प्रश्न संख्या 60, साहित्य लहरी की विषय वस्तु क्या है। विकल्प ए नायिका भेद, बी अवतार लीला, सी निर्गुण का खंडन, डी नीति। तो क्या है साहित्य लहरी की विषय वस्तु, नायिका भेद। विकल्प ए सही है। आगे, आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने प्रेमाख्यान काव्य परंपरा का प्रथम कवि किसे माना है। विकल्प ए मंजन को, बी जायसी को, सी मुल्ला दाऊद को, डी कुतुबन को। तो हमारा विकल्प डी सही है, कुतुबन को माना है। आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने प्रेमाख्यान काव्य परंपरा का प्रथम कवि। प्रश्न संख्या 62, जे हाल किसकी मकुन तगाफुल दुराई नैना बनाए बतियाँ किसकी पंक्ति है। विकल्प ए आमिर खुसरो, बी मुल्ला दाऊद, सी चंद बरदाई, डी रसले। ये किसकी है, विकल्प ए आमिर खुसरो की। आगे, राम रे रूप की रीति अनूप नया नया लागत जो जो निहारी किसकी पंक्ति है। विकल्प ए बोधा, बी गणानंद, सी ठाकुर, डी देव। ये किसकी है, विकल्प बी गणानंद की। 64, केशव कहीं न जाई का कहिए, देखा तब रचना विचित्र अति समूजी मन ही मन रहिए। विकल्प ए, ये पंक्ति हमें बतानी किस कवि की है। विकल्प ए केशवदास की, बी तुलसीदास की, सी सूरदास की, डी नंददास की। ये किसकी है, विकल्प सी सूरदास की। आगे, मिश्र बंधुओं में कौन नहीं है। विकल्प ए शुकदेव बिहारी मिश्र, बी कृष्ण बिहारी मिश्र, सी श्याम बिहारी मिश्र, डी गणेश बिहारी मिश्र। तो यहाँ पर विकल्प डी सही है, गणेश बिहारी मिश्र। यहाँ पर बी कृष्ण बिहारी मिश्र। बाकी ये तीनों जो हैं ये क्या हैं, ये हैं मिश्र बंधु। मिश्र बंधु बाइयों में जो थे वो ये 3 हैं, शुक्र, श्याम और गणेश। आगे, विजय देवनारायण साहित्य की कविताएं किस सप्तक में संग्रहित हैं। विकल्प ए तीसरा, बी चौथा सप्तक, सी तार सप्तक और डी
दूसरा सप्तक। तो यहाँ पर हमारा विकल्प ए सही है, तीसरे सप्तक के। आगे, इसमें से कौन सा उपन्यास विभाजन समस्या पर आधारित नहीं है? विकल्प ए आधा गांव, बी आखिरी कलाम, सी सूखा बरगद, डी झूठा सच। तो कौन सा है विकल्प यहाँ पर? बी आखिरी कलाम। बाकी जो है ये सारे किस पे हैं? विभाजन समस्या पर आधारित उपन्यास हैं। आगे, रहीमा पानी राखिए बिन पानी सब सून, पानी गए न उबरे मोती मानस चून। ये क्या है? स्थापना है। तर्क क्या है? धन बल और सत्ता बल के आगे पानीदार मनुष्य भी असमर्थ और निरीह है। तो विकल्प ए सही आर गलत, बी ए और आर दोनों सही, सी ए गलत आर सही, डी ए और आर दोनों गलत। तो यहाँ पर हमारा विकल्प ए सही है, ए सही आर गलत। आगे, स्थापना और तर्क वाला प्रश्न ये भी स्थापना में दिए। काव्य में भाव पक्ष और कला पक्ष दोनों असंप्रकृत हैं। बी रचना में भाषा और संवेदना परस्पर आश्रित है। विकल्प दिए ए और आर दोनों गलत, ए और आर दोनों सही, सी दिया ए गलत आर सही, डी ए सही आर गलत। तो यहाँ पर हमारा विकल्प बी सही हो जाएगा, ए और आर दोनों सही। प्रश्न संख्या 70, प्रेम, यहाँ पर भी स्थापना और तर्क है। प्रेम गली अति सांकरी ताम में दे न समाए। तर्क में बोला है प्रेम मनुष्य को सीमित कर देता है। विकल्प ए और आर दोनों सही, बी ए गलत आर सही, सी ए और आर दोनों गलत, डी ए सही आर गलत। तो यहाँ पर हमारा विकल्प कौन सा सही है? विकल्प बी ए गलत आर सही। प्रश्न संख्या 71, जो ज्ञान मानवता को पेश डाले वे ज्ञान नहीं कोलू है। और इसमें तर्क दिए हैं सच्चा ज्ञान मनुष्यता को उन्नत करता है, उसे नष्ट नहीं करता। तो यहाँ पर हमारा विकल्प बी सही है, ए और आर दोनों सही हैं। प्रश्न संख्या 72, निम्नलिखित में कौन सा युग्म असंगत है? यहाँ पर हमें क्या दी है? रचना दी है और उनके रचनाकार दिए हैं। देखते हैं। बरवे रामायण ये तुलसीदास की बताई है, बरवे नायक काव्य ये रहीम की बताई है, कृष्ण गीतावली ये सूरदास की है, और डी विज्ञान गीता ये केशवदास की है। तो यहाँ पर हमारा विकल्प कौन सा सही है? जो असंगत नहीं है वो बताना है, बाकी सारे संगत है, एक नहीं है, वो है विकल्प सी कृष्ण गीतावली सूरदास। तो ये सूरदास की नहीं, ये तुलसीदास की है। तो ये हमारा असंगत है, तो ये हमारा उत्तर भी है। आगे, निम्नलिखित काव्य संग्रहों के प्रकाशन का सही अनुक्रम क्या है? विकल्प ए गुंजन, पल्लव, बीड़ा और ग्रंथि। इनका हमने क्या बताना है? सही अनुक्रम बताना है। तो विकल्प यहाँ पर सबसे पहले क्या आएगा? ग्रंथि आएगी, फिर बीड़ा, फिर पल्लव और फिर अंत में गुंजन। तो विकल्प सी सही हो जाएगा। आगे, कालक्रम की दृष्टि से अगे के निम्नलिखित काव्य संग्रहों का सही अनुक्रम क्या है? अगे के काव्य संग्रह दिए क्या क्या है? कितनी नावों में कितनी बार, इत्यलम, सागर, मुद्रा, हरि कास पर क्षणभर। तो यहाँ पर हमारा सबसे पहले आएगी इतलम, फिर हरि कास पर क्षणभर 1949, फिर कितनी नावों में कितनी बार, फिर सागर मुद्रा। तो हम यहाँ पर विकल्प डी जो है वो सही है। आगे, निम्नलिखित काव्य पंक्तियाँ उनकी भाषा के साथ सम्मिलित कीजिए। विकल्प ए जसुमती हरिपाल ने जुलावे, तेही अवसर एक तावस आवा, तेजपुंज लघु वैस सुहावा। सी विकल्प अतिरंग स्वामी सुमिली राती, बेटी राजा बोझ की। डी दखन है नगीना ऊँठी है जग, गूठी को हरकत नगीना है लग। तो यहाँ पर हमारा विकल्प कौन सा सही है? ए किसकी पंक्ति है पहले ये देखते हैं। जसुमती हरिपाल ने जुलावे, तो यहाँ पर ये किसका है? ये है ये है ब्रज भाषा में है। ये क्या था? काव्य पंक्तियाँ उनकी भाषा के साथ सम्मिलित करना था। जसुमती हरिपाल ने जुलावे ये किस भाषा में है? ये ब्रज भाषा में है, तो एक साथ 3 हो जाएगा। बी क्या है? तेही अवसर एक तापस आवा, तेजपुंज लघु वैस सुहावा। तो यहाँ पर हमारा
ये कौन सी भाषा है? ये है अवधी। बी के साथ 5। सी देखते हैं, अतिरंग स्वामी सु मिली राती बेटी राजा भोज की। तो ये कौन सी भाषा में? ये ढिंगर भाषा है, तो सी के साथ 1 हो जाएगा। डी, दखन है नगीना अंगूठी है जग अंगूठी को हरकर नगीना है लग। तो ये किस भाषा में है? ये दक्षिणी भाषा है, तो विकल्प यहाँ पर ए सही हो जाएगा। आगे, निम्नलिखित काव्य ग्रंथों को उनके रचनाकारों के साथ सम्मिलित कीजिए। एक तरफ हमें काव्य ग्रंथ दिए, दूसरी तरफ रचनाकार दिए हैं। देखते हैं, सतरंगिनी किसकी है? सतरंगे पंखों वाली, फिर से अणिमा, फिर डी ऋतुम्बरा। तो रचनाकार दिए निराला, केदारनाथ मिश्र प्रभात, बच्चन, नागार्जुन, बालकृष्ण शर्मा, नवीन। तो यहाँ पर हमारा विकल्प कौन सा सही हो जाएगा? विकल्प बी सही हो जाएगा। सतरंगिनी किसकी है? बच्चन की है। और सतरंगे पंखों वाली नागार्जुन की है, अणिमा निराला की है, और ऋतुम्बरा केदारनाथ मिश्र प्रभात की है। तो हमारा विकल्प जो है वो बी सही है। आगे, निम्नलिखित काव्य पंक्तियों को उनकी भाषा के साथ सम्मिलित कीजिए। ए है, जसुमती हरिपाल ने जुलावे। यहाँ पर फिर से वही आ गया। आगे देखते हैं, एक था नीचे, निम्नलिखित पंक्तियों को प्रश्न संख्या 77, निम्नलिखित पंक्तियों को उनके सही कवियों के साथ सम्मिलित कीजिए। तो ए दिया नृत दरो जगत के जीवन पत्र। बी दिया वह तीसरा आदमी कौन है? मेरे देश की सांसद मौन है। सी, तोड़ने ही होंगे मठ और गढ़ सब। डी में दिया आगे प्रियवंत केश कंबली गुफा गे। तो यहाँ पर हमारा विकल्प कौन सा बनेगा? ए किसकी पंक्ति है? नृत दरो जगत के जीवन पत्र। ए है पंत की, ये के साथ 3 हो जाएगा। 32 आदमी कौन है? मेरे देश की सांसद मौन है। ये कौन है? ये दुमिल है, तो बी के साथ 1। तोड़ने ही होंगे मठ और गढ़ सब, ये मैंने आपको पहले बताया, पहले भी हुई है। तो ये है मुक्तिबोध की। और डी कौन सी है? आगे प्रियवंत केश कमली गुफा गे, ये है डी के साथ 4, ये आगे की है। तो हमारा विकल्प कौन सा सही हो रहा है यहाँ पर? यहाँ पर हो रहा है विकल्प डी सही है। आगे, निम्नलिखित शब्दों को उनके संधि के नाम के साथ सम्मिलित कीजिए। यहाँ पर हमें शब्द दिए हैं और दूसरी तरफ संधि दी है। देखना है इन शब्दों में कौन सी संधि है। ए दिया है निरोग, बी दीर्घकार, सी सदाचार, डी प्रत्येक। तो संधि दी है दीर्घ संधि, गुण संधि, विसर्ग संधि और वृद्धि संधि और व्यंजन संधि। तो यहाँ पर देखते हैं, यहाँ पर इसका हो जाएगा निरोग। निरोग में कौन सी संधि है? यहाँ पर विसर्ग संधि है, 1 साथ 3। दीर्घाकार में कौन सी संधि है? ये है दीर्घ संधि, बी के साथ 1। सी सदाचार में कौन सी संधि है? व्यंजन संधि, सी के साथ 5। और डी प्रत्येक के साथ कौन सी संधि है? ये है वृद्धि संधि। हमारा विकल्प यहाँ पर बी सही हो जाएगा। विकल्प सी सही हो जाएगा इसमें बी नहीं, विकल्प यहाँ पर सी सही हो जाएगा। प्रश्न संख्या 78 में हमारा विकल्प जो है वो बी सही है। विकल्प बी सही है इसमें। निरोग के साथ कौन सा है? विसर्ग संधि, वही बताया मैंने। दीर्घाकार में दीर्घ संधि, सदाचार में 5 व्यंजन संधि और प्रत्येक में वृद्धि संधि। विकल्प बी सही है। निम्नलिखित काव्य लक्षणों का उनके आचार्यों के सही नामों के साथ मेल कीजिए। एक तरफ हमें क्या दिए हैं? आचार्य दिए हैं, दूसरी तरफ काव्य लक्षण दिए हैं। तो देखते हैं कौन सा किसने बोला है। विकल्प ए शब्दार्थों सहित काव्य। बी तो दोषो शब्दार्थों सगुना वर्ण अलंकृति पुनः रसात्मक काव्यम। सी वाक्य रसात्मक काव्यम। डी रमणीयार्थक परिवादक शब्द काव्यम। 1 नंबर पे विश्वनाथ, 2 पे भामा, 3 पे पंडित राज जगन्नाथ, 4 पे मम्मट, 5 पे आनंद वर्धन। तो यहाँ पर हमारा ए किसकी है? ए है शब्दार्थों सहित काव्यम। ये किसका है? ये है भामा का, तो ए के साथ 2 हो जाएगा। और बी तो दोषो शब्दार्थों सगुना अलंकृति
अलंकृति पुनः रसात्मक काव्य, ये किसका, ये मम्मट का है, बी के साथ 4। सी वाक्य रसात्मक काव्य, ये विश्वनाथ का है, तो सी के साथ 1। डी ये किसका है, रमणीयार्थक प्रतिपादक शब्द काव्य, ये पंडित राज जगन्नाथ का है, तो डी के साथ 3। आगे, इनमें से कौन सी रचना अवधि में नहीं है, विकल्प ए पद्मावत, बी मधुमालती, सी कवितावली, डी नूर जोहर। तो कौन सी नहीं है, यहाँ पर विकल्प डी सही है, नूर जोहर। ये किसकी है, ये आपने कमेंट में बताना है, ये किस भाषा में, ये अवधी भाषा में नहीं है और किस भाषा में, ये भी आपने बताना है कमेंट में। तो धन्यवाद। आज हम इतने प्रश्न रखेंगे, 50 प्रश्न हमने आज भी कर लिए। इससे आगे हम दूसरी क्लास में कंटिन्यू करेंगे। अगर आपको क्लास अच्छी लग रही है तो लाइक करें और चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लें, रमनीता अकेडमी चैनल। धन्यवाद।